हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ब्रोज। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी ब्रांड के आईपी कैमरा को अपने लैपटॉप या पीसी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर चाहे वो हिकविजन का कैमरा हो, चाहे सीबी प्लस का हो, चाहे यूएनवी का हो या कोई भी अदर ब्रांड हो। दोस्तों, ये चीज़ सीखने के लिए हमें सबसे पहले आईपी एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। चाहे फिर वो मेरा कैमरा हो, चाहे कोई भी अदर डिवाइस हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस हर एक डिवाइस का अपना एक न्यूमेरिकल एड्रेस होएगा। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक रैंडम आईपी एड्रेस लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इसके जो पहले दो नंबर्स हैं 192.168, ये हर एक आईपी एड्रेस में सेम रहेंगे। जैसे मैंने अपने लैपटॉप पे इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है वाईफाई से, अगर मैं इसका आईपी भी चेक करूं तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पहले दो नंबर्स हैं आईपी एड्रेस के 192.168, वो इसमें भी सेम है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हमेशा 192.168 से ही स्टार्ट होएगा। फिर वो चाहे किसी कैमरा का आईपी एड्रेस हो, किसी इंटरनेट का आईपी एड्रेस हो या कोई भी अदर डिवाइस हो। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा आईपी एड्रेस है उसमें जो थर्ड नंबर है वो है 1। ठीक है, ये 1 है जो ये हमें इस आईपी एड्रेस की सीरीज़ बता रहा है कि हमारा आईपी एड्रेस है जो वो किस सीरीज़ में है। अभी ये जो हमारा आईपी एड्रेस है जो हमने रैंडम आईपी एड्रेस एक लिखा है स्क्रीन पे, ये 1 की सीरीज़ में है क्योंकि इसमें जो थर्ड नंबर है वो 1 है। अगर मैं अपने लैपटॉप में जाऊं अपने आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए इंटरनेट के, तो यहाँ पे जो मेरा वाईफाई का आईपी एड्रेस है वो 5 की सीरीज़ में चल रहा है क्योंकि जो थर्ड नंबर है वो 5 है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आईपी एड्रेस का थर्ड नंबर है वो हमें आईपी की सीरीज़ बताता है। इसी सीरीज़ को दोस्तों हमने चेंज करना होता है, उसी को हम बोल देते हैं आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना या किसी भी आईपी कैमरा के एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना। बेसिकली हमने उसकी सीरीज़ ही चेंज करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे आईपी एड्रेस में जो फोर्थ नंबर है वो है 101। इस नंबर को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास 3 आईपी कैमराज हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों आईपी कैमराज हैं इनके आईपी एड्रेस कुछ ऐसे हैं। ठीक है, 192.168.1.101 से लेके 103 तक। अब दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हर एक आईपी एड्रेस में जो लास्ट नंबर है वो अलग है। तो बेसिकली ये हर एक डिवाइस को डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से। किसी कैमरा का आईपी है जो 101 है, किसी का 102 है, किसी का 103 है। किसी भी दो डिवाइसेस का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता, मतलब जो लास्ट नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, नहीं तो वो आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस लास्ट नंबर को मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकता हूँ। चाहे मैं 101 की जगह 111 लिख दूँ, 112 लिख दूँ, वो आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 255 तक है। तो दोस्तों, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक हिकविजन का कैमरा लिया है जिसका हम आईपी एड्रेस चेंज करेंगे। दोस्तों, ये एक ब्रांड न्यू कैमरा है। इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.64। तो ये 1 की सीरीज़ में है, लेकिन इसकी सीरीज़ को हमने अपने इंटरनेट की सीरीज़ के हिसाब से चेंज करना है, तभी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों मैंने अपने कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है। सो एज़ यू कैन सी, ये कनेक्ट है मेरे लैपटॉप से लैन केबल से, और दूसरी तरफ मैंने इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई भी दी है, जो कि ज़रूरी होती है अगर आप अपने लैपटॉप से डायरेक्ट इस कैमरा को कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप पीओवी स्विच से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तब आपको अलग से कैमरास को पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पीओवी स्विच ही डायरेक्ट पावर दे देता है कैमरास को। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। सो दोस्तों, हमने जो कैमरा है वो हमारे लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया था। तो दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हमें कैमरा कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्रोम ओपन करता हूँ। क्रोम में ही हम अपने जो कैमरा है उसका आईपी एड्रेस चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने आईपी कैमरा का आईपी सर्च करते हैं यहाँ पे।
तो हमारे आईपी कैमरा का जो आईपी था वो था 192.168.1.64 और इसको हम कर देंगे सर्च। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हो ये ओपन नहीं हो रहा। ओपन क्यों नहीं हो रहा? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा लैपटॉप का आईपी है वो हमारे कैमरा के आईपी से अलग है। तो सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप की आईपी को भी उसी सीरीज़ में लाना पड़ेगा जिस सीरीज़ में हमारा कैमरा है, तो वो है 1 की सीरीज़ में। तो हमें अपने लैपटॉप को भी सबसे पहले 1 की सीरीज़ में लेके आना पड़ेगा, तभी हम अपने आईपी को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में, उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद दोस्तों हम सीधा जाएंगे नेटवर्क में। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज अडाप्टर ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो ईथरनेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर राइट क्लिक करके हमने सीधे चले जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है IPv4 के नाम से, TCP IPv4, इसको हमने क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो PC है वो 0 की सीरीज़ में चल रहा है। अभी इसको हमने करना है चेंज 1 की सीरीज़ में। तो मैं 0 को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 4th नंबर हम एज इट इज़ रहने देते हैं और इसके बाद जो सबनेट मास्क है वो हमेशा दोस्तों सेम ही रहता है 255.255.255.0। ठीक है, इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है हमने यहाँ पे 0 की जगह कर देना है 1 और जो लास्ट नंबर होता है दोस्तों इसमें वो हमेशा 1 रहता है। तो इसको हमने 100 नहीं करना जैसे हमने ऊपर किया है, इसको हम 1 में ही रखेंगे और इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, तो जो हमारा अब लैपटॉप का आईपी है वो 1 की सीरीज़ में चला गया है। तो अब हम सीधा दोबारा क्रोम में चलते हैं और देखते हैं अब हम हमारे कैमरा का आईपी सर्च करेंगे तब हमारा कैमरा ओपन होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए हमारा आईपी है जो यहाँ पे पहले से ही सर्च है, तो मैं एक बार दोबारा करता हूँ 192.168.1.64। तो देखिए जो हमारा कैमरा का आईपी है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया ये एक ब्रांड न्यू कैमरा है। तो जब भी आप ब्रांड न्यू कैमरा का कभी भी आईपी चेंज करते हो तो फर्स्ट टाइम उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए हमें एक पासवर्ड देना पड़ता है आईपी कैमरा को, जिससे हम बाद में इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ एक इसको अपने हिसाब से कोई भी। तो पासवर्ड दे दिया मैंने और इसको अब हम कर देंगे एक्टिवेट। तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों इसको मैंने कर दिया एक्टिवेट। अब हम यहाँ से कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, इनको फ़िलहाल की घड़ी स्किप करेंगे क्योंकि हम एज अ टेम्परेरी पर्पस इस कैमरा का आईपी चेंज कर रहे हैं। इनको आप फिल भी कर सकते हो, ये तब काम आते हैं अगर आप अपने आईपी कैमरा का पासवर्ड भूल जाते हैं उसको लॉगिन करने के लिए। तो चलिए अब सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बाद जाएंगे हम नेटवर्क में, नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम नेटवर्क सेटिंग्स में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आईपी एड्रेस को चेंज करेंगे। जो हमारा इंटरनेट है वो 5 की सीरीज़ में है, तो हम सबसे पहले इसको 5 की सीरीज़ में चेंज करेंगे। उसके बाद जो लास्ट नंबर है वो मैं कोई भी डाल सकता हूँ, जैसे मैंने 101 डाल दिया। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसको भी 5 की सीरीज़ में करना है 5, और जो लास्ट नंबर है इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे में वो हमेशा 1 रहता है, तो 1 ही रहेगा। तो इसको अब कर देंगे हम सेव, करेंगे ओके। तो दोस्तों अब ये जो हमारा कैमरा है वो रीस्टार्ट मोड में चला जाएगा और कुछ सेकंड्स में इसका जो आईपी है वो 5 में चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सर्च करते हैं क्रोम। तो चलिए, तो मैंने इसका जो न्यू आईपी वो बनाया है 192.168.5.101, तो इसको मैं कर दूंगा सर्च। तो देखिए दोस्तों अब ये फिर से ओपन नहीं हुआ दोबारा। वो क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि हमने जो अपने लैपटॉप का आईपी है वो 1 की सीरीज़ में चेंज किया था और अब जो हमारा कैमरा है वो 5 की सीरीज़ में है। तो अब हम अपने लैपटॉप के आईपी को दोबारा 5 की सीरीज़ में चेंज करेंगे। तो देखिए हम दोस्तों सीधा नेटवर्क सेटिंग्स में यहाँ से भी जा सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, इस पर क्लिक करिए। तो देखिए डायरेक्ट ऑप्शन आएगा चेंज अडाप्टर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सीधा चले जाएंगे हम प्रॉपर्टीज़ में
यहाँ से TCP IPv4 को चेंज करके 1 की सीरीज़ से हम कर देंगे 5 की सीरीज़ में। नीचे 5.1 रहेगा, सब नेट मास्क सेम रहेगा और इसको कर देंगे ओके। अब हम दोबारा जाएंगे क्रोम में और हमारे जो IP है कैमरा के IP को दोबारा सर्च करके चेक करते हैं कि हम लॉगिन इसको कर पाते हैं कि नहीं। .5.101 तो इसको कर दिया मैंने सर्च। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो कैमरा है वो लॉगिन हो चुका है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। अब हम यहाँ पे इसका पासवर्ड डालेंगे जो हमने एक्टिवेशन के टाइम पे रखा था और इसको कर दूंगा मैं लॉगिन। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो कैमरा है वो ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिकली हमने सारी चीज़ों को, हमारे इंटरनेट को, हमारे कैमरा को, हमारे NVR को सेम सीरीज़ में करना होता है। बस उस चीज़ को हम IP कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। तो दोस्तों, क्रोम में लॉगिन करने का कैमरा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से हम काफ़ी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कैमरा की। इसको मैं यहाँ से रीस्टोर कर सकता हूँ, इसके मोड्स चेंज कर सकता हूँ, इसकी ब्राइटनेस अप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ कैमरे को। ठीक है, तो क्रोम पे लॉगिन करके हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात समझिए। मान लीजिए मुझे कैमरे का IP नहीं पता होता, तो क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रांड न्यू कैमरा लिया था, उसका जो कंपनी IP बना के भेजती है वो डब्बे पे लिखा होता है, वही हमने उठा के क्रोम में लॉगिन कर दिया था। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा कैमरा हो जिसका आपको IP ही नहीं पता कि उसका IP है जो वो किस सीरीज़ में है, तो उसका IP हम कैसे चेंज कर सकते हैं या हमें कैसे पता लगेगा कि उसका पुराना IP क्या था। तो दोस्तों, उसके लिए हर एक कंपनी ने अपने अलग अलग ऐप्स बना रखे हैं जिसके ज़रिए हम उस कैमरा के IP को पता कर सकते हैं कि उस कैमरा का IP क्या था। ठीक है, तो जैसे हिक्विज़न का ऐप आता है SADP, CP+ का अलग ऐप है, दहुआ का अलग है। ठीक है, तो मान लीजिए अब मैंने कैमरा कनेक्ट कर रखा है जो जिसका हमने IP चेंज किया है, उसका मुझे IP नहीं पता हमने क्या बनाया है। ठीक है, तो अब हम सीधा चलते हैं SADP टूल में। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो IP कैमरा है वो किस सीरीज़ में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा कैमरा है वो शो हो रहा है हमें। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्ट दोस्तों हम यहीं से इसका IP भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये 5 की सीरीज़ में है, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो डायरेक्ट इसका IP चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका IP रख देता हूँ 111 और गेटवे में लास्ट में .1 ही रहेगा। और अब इसके बाद हमने डालना है इसका पासवर्ड जो हमने एक्टिवेशन के टाइम पे डाला था वही, और उसको कर देंगे हम मॉडिफाई। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा IP है वो 111 में चेंज हो चुका है। तो इस ऐप में मैं कई IP कैमरास का इकट्ठे ही IP चेंज कर सकता हूँ, मुझे क्रोम में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सिंपल सी गेम है इसमें कि हमने सारा जो नेटवर्क है वो सेम सीरीज़ में रखना होता है, हमारे NVR का भी, हमारे कैमरास का भी, तभी हम कैमरास को चला सकते हैं हमारे NVR पे। लेकिन आजकल के जो NVR आ रहे हैं वो खुद ही IP कैमरास के IP को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सीरीज़। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमने CP+ का DVR लिया या NVR लिया, उस पर हम अगर अलग ब्रांड के IP कैमरास को चलाते हैं तो हमें IP कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसमें हमें IP कैमरास को कॉन्फ़िगर करना ही पड़ता है अपने लैपटॉप या PC से। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम वायरलेस तरीके से कैसे अपने IP कैमरा को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अपने जो IP कैमरा को मेन राउटर से इंटरनेट दे दिया है और इसको अलग से पावर भी दे दी है। तो अब हम इसको वायरलेस तरीके से कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर हमने वायरलेस तरीके से कैमरा को कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा लैपटॉप या PC है वो भी सेम नेटवर्क से कनेक्ट हो जिससे हमारा IP कैमरा कनेक्टेड है। तो हमारा जो इंटरनेट है वो 5 की सीरीज़ में है और हमने ऑलरेडी अपने कैमरा को भी 5 की सीरीज़ में कर रखा है। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। और जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको सर्च कर दिया है। और दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप वायरलेस तरीके से भी
अपने कैमरा को लॉगिन कर सकते हो, उसके आईपी को चेंज कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।